तुमने बस कैजुअली अपने लिए रात को खाने के लिए एक बोल स्प्रिंग अनियन ऑयल नूडल्स बनाया था। लेकिन किसने सोचा था कि उसकी खुशबू से बगल वाले घर में रहने वाली 10 बिलियन की प्रॉपर्टी वाली फीमेल सीईओ आधी रात को तुम्हारे दरवाजे पर नॉक करने आ जाएगी। दरवाजा खुलते ही उसने सीधा 20,000 युआन निकालकर तुम्हारा नूडल्स का बोल खरीदने की डिमांड कर दी। ये देखकर तुम्हें बस लगा कि शायद वो भूख से बेहाल हो गई है, इसलिए तुमने जेंटलमैन की तरह अपना स्प्रिंग अनियन ऑयल नूडल्स का बोल उसे दे दिया। लेकिन किसने सोचा था कि अगले ही दिन वो सीधा तुम्हारे घर आ जाएगी और कॉन्फिडेंटली तुम्हें हर महीने 8 लाख युआन सैलरी ऑफर करेगी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उसके पर्सनल शेफ बन जाओ। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे सीधा मना कर दिया। मजाक है क्या? फिर से किसी का नौकर बन जाऊं? इस जन्म में कोई मुझे दोबारा बैल की तरह काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। दरअसल कुछ देर पहले तुमने जल्दी से स्टोव बंद किया था और मिट्टी के बर्तन का ढक्कन खोला था। बस एक श की आवाज सुनाई दी। गरम गरम स्प्रिंग अनियन ऑयल अभी अभी निकाले हुए नूडल्स के ऊपर डाला गया। उसकी जबरदस्त खुशबू तुरंत हवा में फैल गई। ये कॉम्बिनेशन था हल्के जले हुए स्प्रिंग अनियंस की स्मोकी फ्रेग्रेंस, पोक फैट की रिच स्मेल और सीक्रेट सोया सॉस की हल्की सी स्वीटनेस का। आधी रात के वक्त अगर ये स्मेल फैल जाए तो ये बिना हथियार के किसी को मारने जैसा था। तभी तुम्हारी आंखों के सामने एक हल्का ब्लू कलर का टेक्स्ट अपीयर हुआ, डिंग। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने स्पेशल स्प्रिंग अनियन ऑयल मिक्स नूडल्स कंप्लीट कर लिए हैं। एस रैंक डिश। स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट हुआ, लेवल 3 मेंटल स्ट्रेस रिलीफ। तुमने अपना एप्रन उतारा और हंसते हुए सिर हिला दिया। सिस्टम, तू कुछ गलत समझ रहा है क्या? मेरे जैसा लेजी शॉप ओनर जो रोज तब तक सोता है जब तक खुद आंख ना खुल जाए, उससे इस चीज की क्या जरूरत है? अपनी छोटी सी रेस्टोरेंट की बात आते ही तुमने आदत से नीचे देखा। पहली फ्लोर पर बनी शॉप पर ही फैमिली स्मॉल रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ था। उसका शटर 3 दिन से बंद पड़ा था। वैसे भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। शॉप खोलनी है या नहीं ये पूरी तरह मूड पर डिपेंड करता था। तुम नूडल्स का बोल लेकर रूम में थोड़ी घुटन महसूस करने लगे, इसीलिए कैजुअली वुडन डोर खोला और बैल्कनी में चले गए ताकि रात की ठंडी हवा अंदर आ सके। इन पुरानी विलास के बीच का डिस्टेंस बहुत कम था। स्प्रिंग अनियन ऑयल की वो जबरदस्त स्मेल रात की ठंडी हवा के साथ कार्व्ड बैल्कनी रेलिंग्स के बीच से गुजरते हुए बगल वाले अंधेरे कमरे में पहुंच गई। बगल का अपार्टमेंट नंबर 202 तुम्हारे ब्राइटली लिट घर जैसा बिल्कुल नहीं था। वहां सिर्फ एक फ्लोर लैंप की ठंडी रोशनी जल रही थी। बड़े से वर्क डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा हुआ था और कई लैपटॉप्स की स्क्रीन्स अभी भी ऑन थी। लीशिया अर्गोनॉमिक चेयर पर पीछे झुकी हुई बैठी थी। उसका चेहरा, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आधी एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ सकता था, इस वक्त थकान और इरिटेशन से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर दर्द कर रहे स्टमक को हल्का सा दबाया। उसकी नजर टेबल पर रखे एक्सपेंसिव सैलेड बॉक्स पर गई, जो अभी तक खुला भी नहीं था, और उसके पेट में तुरंत नौजिया की फीलिंग उठ गई। सेकेंड राउंड फंडिंग के बेटिंग एग्रीमेंट में इन्वेस्टर्स बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें नेट प्रॉफिट 30% इंक्रीज करना होगा। कंप्यूटर स्क्रीन से वाइस प्रेसिडेंट की आवाज अभी भी कंटिन्यूसली आ रही थी। लीशिया को बस महसूस हुआ कि उसके दोनों टेम्पल्स दर्द से धड़क रहे हैं। लॉन्ग टर्म इंसोम्निया की वजह से होने वाला नर्व पेन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग में आरी चला रहा हो। रुको, उसने ठंडे अंदाज में बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। मैं इन कंडीशन से अग्री नहीं करती। उनसे बोलो दोबारा लिखें। और एक बात, आज रात मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। क्लिक की आवाज के साथ उसने सीधा लैपटॉप बंद कर दिया और सारी कम्युनिकेशन कट कर दी। तब जाकर लीशिया चेयर पर पीछे झुककर थकान भरी एक गहरी सांस छोड़ी। ये पुरानी विला उसका नया सीक्रेट हाइडआउट था। उसके पर्सनल असिस्टेंट के अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ यहीं पर वो थोड़ा चैन से सांस ले सकती थी। उस सफोकेटिंग फैमिली और कंपनी से दूर रह सकती थी। लेकिन काम से भागना पॉसिबल था, अपने शरीर की प्रॉब्लम से नहीं। सिवियर एनोरेक्सिया की वजह से उसने 2 दिन से एक बाइट तक नहीं खाया था। उसका स्टमक भूख से जल रहा था, लेकिन जैसे ही खाने के बारे में सोचती उसे उल्टी जैसा फील होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी पब्लिक होने से पहले मैं ही खत्म हो जाऊंगी। लीशिया ने खुद पर मजाक में हंसी की, फिर स्टमक मेडिसिन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उसी वक्त एक बेहद टेम्पटिंग स्मेल विंडो के गैप से अंदर आ गई। मेडिसिन बॉटल लेने वाला उसका हाथ हवा में ही रुक गया। ये ना तो कोई फेमिलियर एक्सपेंसिव परफ्यूम की स्मेल थी और ना ही बाहर के ऑयली फूड की इरिटेटिंग स्मेल। ये एक बहुत सिंपल, गरम और कम्फर्टिंग खाने की खुशबू थी।
फ्राइड स्प्रिंग ऑनियन की स्मोकी फ्रेग्रेंस और कार्ब्स की हल्की स्वीटनेस एक साथ मिलकर जैसे किसी जिद्दी आदमी की तरह पूरे ठंडे और अकेला कमरे का माहौल तोड़ गई। गुर्र, पेट की आवाज क्लियरली सुनाई दी। शांत रूम में ये आवाज बहुत ज्यादा क्लियर लग रही थी। लीशिया हैरान रह गई। उसने ऑटोमेटिकली अपने स्टमक पर हाथ रखा। ये फीलिंग बहुत सालों बाद वापस आई थी। सच वाली भूख, खाना खाने का मन कर रहा है। ये थॉट एक बार आया तो फिर रोक ही नहीं पाया। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसके शरीर का हर सेल जैसे उस टेस्ट को ट्राई करने के लिए चीख रहा था। लीशिया तुरंत खड़ी हो गई और लड़खड़ाते कदमों से बालकनी की तरफ गई। ये स्मेल बगल वाले घर से आ रही थी। नया नेबर? लीजी ने उससे कहा था कि बेटर होगा वो फूड डिलीवरी ऑर्डर करे या असिस्टेंट ली मू को बुला ले, लेकिन वो अच्छे से जानती थी अगर वो सब चीजें आ भी गई तो भी वो खा नहीं पाएगी। सिर्फ ये खुशबू ही थी जो इस वक्त उसकी भूख को दोबारा जगा पाई थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया, गहरी सांस ली, दरवाजा खोला और बगल वाले घर की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ तुम अभी चॉपस्टिक से नूडल्स खाने ही वाले थे कि अचानक डोर नॉक की आवाज ने तुम्हें रोक दिया। इतनी रात को कौन हो सकता है? तुमने चॉपस्टिक्स नीचे रखी, दरवाजे तक गए और पीप होल से बाहर देखा। दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी। भले ही उसने ग्लासेस पहने हुए थे और कपड़े भी काफी सिंपल और कवर्ड थे, लेकिन उसका कोल्ड ऑरा और खूबसूरत चेहरा फिर भी किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए काफी था। तुमने दरवाजा खोला, लेकिन उसे अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं था। तुमने एक हाथ डोर फ्रेम पर रखा और सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया। हेलो, आपको कुछ चाहिए? लीशिया ने तुम्हें ध्यान से देखा। एक सिंपल टी शर्ट, ऊपर एप्रन पहना हुआ था, हाथ में अभी भी चॉपस्टिक्स पकड़ी हुई थी। तुम्हारा लुक क्लीन और फ्रेश लग रहा था। तुम्हारी आंखों में सिर्फ डिस्टर्ब होने की कंफ्यूजन थी, ना कोई शौक और ना ही कोई रूड इंटेंशन। ये देखकर उसके ऑलरेडी टेंस नर्व्स थोड़े रिलैक्स्ड हो गए। हेलो, मैं अभी अभी बगल वाले रूम में शिफ्ट हुई हूँ। लीशिया की आवाज बहुत कोल्ड थी, जिसमें थोड़ी डिस्टेंस वाली फीलिंग थी। इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मुझे स्मेल आई कि शायद आप कुछ कुक कर रहे हैं। ये सुनकर तुमने आईब्रो रेज किया। ओह, मैंने बस एक बोल नूडल्स बनाया है। पुरानी बिल्डिंग है, साउंड और स्मेल आइसोलेशन इतना अच्छा नहीं है। क्या स्मेल जाकर आपको डिस्टर्ब कर रही थी? नहीं। लीशिया ने अपने पैलेट लिप्स दबाए। जब वो इतनी दूर आ ही गई थी तो अब घुमाने का कोई मतलब नहीं था। उसने सीधा अपने फोन का पेमेंट क्यूआर कोड खोला और तुम्हारी तरफ देखते हुए बोली, स्मेल बहुत अच्छी थी। मैं अभी काम से फ्री हुई हूं और अभी तक कुछ खाया नहीं है। बैंकर जिला कॉम्प्लेक्स में तुम अकेले रहते थे और ये सबको पता था। बाहर का फूड मुझे क्लीन नहीं लगता, इसलिए पूछना चाहती थी क्या आप मुझे एक पोर्शन सेल कर सकते हैं? अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए और ताकि तुम गलत ना समझो, उसने तुरंत एक और लाइन ऐड कर दी, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के प्राइस के हिसाब से 200 युआन चलेगा। ये सुनकर तुम एक पल के लिए रुक गए, फिर तुम्हें थोड़ी हंसी आ गई। आधी रात को किसी आदमी के घर का दरवाजा नॉक करना सिर्फ 200 युआन में एक बोल नूडल्स खरीदने के लिए? सॉरी, मैं टेक अवे फूड नहीं बेचता। तुमने सिर हिलाया और दरवाजा बंद करने लगे। और वैसे भी ये बस एक नॉर्मल बोल नूडल्स है, 200 युआन के लायक नहीं है। जब लीशिया ने देखा कि तुम दरवाजा बंद करने वाले हो तो वो जल्दी में आ गई। उसने बिना सोचे हाथ बढ़ाकर डोर फ्रेम रोक दिया। 1 मिनट। लीशिया की आवाज में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी। उसमें एक ऐसी कमजोरी थी जो वो छुपा नहीं पा रही थी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं 500 युआन दे सकती हूँ, या फिर सिर्फ एक बाइट भी चलेगा। उसकी ये बात सुनकर तुम रुक गए। कॉरिडोर की हल्की येलो लाइट में अब तुमने उसे ध्यान से देखा। इस औरत का चेहरा डर लगने जितना पेल था। उसका फोरहेड कोल्ड स्वेट से भीगा हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखें भले ही स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर कहीं खाने के लिए एक नेचुरल क्रेविंग साफ दिख रही थी। बिल्कुल एक ऐसी बिल्ली की तरह जो बहुत देर से भूखी हो लेकिन फिर भी अपना एटीट्यूड मेंटेन कर रही हो। ये देखकर तुम्हारी नजर उसके पैलेट लिप्स पर एक सेकंड के लिए रुकी। एक शेफ होने के नाते तुम सच में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई इंसान इतना भूखा हो। ठीक है, आप 1 मिनट वेट करो। ये सुनकर लीशिया ने फाइनली राहत की सांस ली। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे अंदर आने लगी, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि तुमने उसे घर में इनवाइट ही नहीं किया था। तुम बस चुपचाप मुड़कर किचन की तरफ चले गए थे। वो तुरंत रुक गई और वापस डोर के बाहर सेफ डिस्टेंस पर खड़े होकर वेट करने लगी। यही मैच्योर लोगों के बीच की साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ देर बाद तुम एक डिस्पोजेबल फूड बॉक्स लेकर आए। मैंने अभी बनाया था, अभी तक एक बाइट भी नहीं खाया। पॉट में थोड़ा सूप बचा था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तुम्हारी टोन काफी नॉर्मल थी। पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम नेबर्स हैं। बस एक बोल नूडल्स ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। इसे मेरी तरफ से न्यू नेबर गिफ्ट समझ लो। लीशिया ने हाथ बढ़ाकर फूड बॉक्स ले लिया।
बॉक्स के थ्रू भी वो उसकी वार्मथ महसूस कर सकती थी। वो वार्मथ उसकी उंगलियों से होती हुई जैसे सीधा दिल तक पहुंच गई। थैंक यू। वो सच में बहुत थैंकफुल थी, लेकिन फिर भी पैसे देने पर जिद्दी थी। मुझे किसी से फ्री में कुछ लेने की आदत नहीं है। ली शिया ने स्टबर्नली फोन दोबारा आगे बढ़ाया। सच में जरूरत नहीं है। तुमने हाथ हिला दिया। इस जिद्दी औरत को इग्नोर करते हुए सीधा दरवाजा बंद कर दिया। गरम गरम खा लेना, नूडल्स फूल गए तो टेस्ट खराब हो जाएगा। गुड नाइट। क्लिक की आवाज हुई। दरवाजा लॉक हो गया। ली शिया कॉरिडोर में चुपचाप खड़ी रही। पहले बंद दरवाजे को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े नूडल्स को। उसने दोबारा इंसिस्ट नहीं किया। नाम तक नहीं पूछ पाई। ये नेबर काफी इंटरेस्टिंग है। उसने फोन वापस रख दिया। लो ब्लड शुगर की वजह से आ रही डिजीनेस के कारण वो ज्यादा देर खड़ी रहने की हिम्मत नहीं कर पाई और जल्दी से अपने रूम में लौट गई। अंदर जाते ही दरवाजा लॉक कर दिया। उसने वो सिंपल सा दिखने वाला नूडल बॉक्स डॉक्यूमेंट से भरे टेबल पर रखा। जैसे ही लिड खोला, गर्म स्टीम तुरंत बाहर निकली। इस बार बीच में कोई रुकावट नहीं थी। वो सूदिंग पावर वाली खुशबू एक ही पल में उसे पूरी तरह घेर गई। ली शिया ने चॉपस्टिक्स उठाई। ओरिजिनली वो बस एक बाइट ट्राई करना चाहती थी ताकि स्टमक पेन थोड़ा कंट्रोल हो जाए, लेकिन जिस मोमेंट नूडल्स उसके मुंह में गए, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। इसमें बिल्कुल भी हैवी या ऑयली फीलिंग नहीं थी, सिर्फ एक एक्सट्रीमली जेंटल कंफर्ट था। उसने सोचा था कि पहले की तरह 2 बाइट्स के बाद ही उसे नौजिया होने लगेगा, लेकिन ये नूडल्स जैसे किसी मैजिक की तरह थे। जितना वो खाती गई उतना ही और खाने का मन करता गया। आधी रात के इस शांत टाइम में वो फीमेल सीईओ, जिसके पास बिलियंस की प्रॉपर्टी थी, जो नॉर्मली इतनी एनोरेक्सिक थी कि एक ड्रॉप पानी तक पीना नहीं चाहती थी, वो अब कार्ब्स से भरे नूडल्स के बोल को पकड़कर बड़े मजे से खा रही थी और लास्ट ड्रॉप सूप तक पूरा साफ कर दिया। उसने खाली बोल नीचे रखा। ली शिया को अचानक महसूस हुआ कि उसके स्टमक से एक गर्म एनर्जी निकली और सीधा उसके सर तक पहुंच गई। जो नर्व्स पहले सुई की तरह टाइट और पेनफुल थीं, वो एक ही पल में पूरी तरह रिलैक्स हो गईं। उसकी दोनों आंखों की पलकें अचानक बहुत हैवी होने लगी। ली शिया पहले सोच रही थी कि वो एक शावर ले लेगी या फिर बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट करेगी, लेकिन नींद इतनी जल्दी और इतनी स्ट्रांगली आई कि उसने उसे कोई चांस ही नहीं दिया। वो बस मुश्किल से हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप बंद कर पाई। बेडरूम तक जाने की हिम्मत नहीं बची और सीधा वर्क डेस्क पर ही सो गई। 3 मिनट बाद बिल्डिंग बी के रूम 202 में पिछले 3 साल की ली शिया की सबसे पीसफुल और स्टेबल ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। सुबह की सनलाइट पतले कर्टन से गुजरते हुए सीधा ली शिया की आंखों पर पड़ी। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसकी गर्दन के जॉइंट से क्रैक की आवाज आई। उसने रिफ्लेक्स से हाथ उठाकर सनलाइट को ब्लॉक किया। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। मैं कहां हूं? स्टडी रूम? म्यूजिक? क्या मैं कल रात डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रही थी? रुको, कुछ गलत है। यादें एक पल में वापस आ गईं। ली शिया शॉक में सीधा उठ बैठी। उसका सिल्क नाइट ड्रेस आधे कंधे से नीचे खिसक गया था, लेकिन उसने ध्यान भी नहीं दिया। उसे क्लियरली याद था, कल रात वो नेबर के घर एक बोल नूडल्स मांगने गई थी और खाने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने सर पर जोर से मारा हो। वो बिना कुछ पता चले सीधा बेहोश हो गई। कितने बजे हैं? ली शिया ने जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स के बीच फोन ढूंढना शुरू किया। उसने पावर बटन दबाया। स्क्रीन ऑन हुई। सुबह 9:40। क्या? उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। पूरा शरीर चेयर पर फ्रीज हो गया। 9:40? एक ऐसी इंसान के लिए जो रोज रात 2 बजे तक जगती थी और क्रॉनिक इंसोम्निया की वजह से सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी, ये बात किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। कल रात करीब 11 बजे उसने नूडल्स खत्म किए थे। मतलब वो इस हार्ड वर्क टेबल पर एक अजीब सी पोजीशन में लगभग 11 घंटे तक गहरी नींद में सोती रही। और इतना ही नहीं, ली शिया ने गहरी सांस ली और शौक में एक और बात नोटिस की। गर्दन के दर्द के अलावा उसका दिमाग अजीब तरह से फ्रेश था। उसका शरीर इतना हल्का लग रहा था जैसे कई किलो का बोझ उतर गया हो। नहीं, कुछ तो गलत है। खुश होने की जगह ली शिया के दिमाग में वार्निंग बेल्स बजने लगी। बिजनेस वर्ल्ड में सालों से डेवलप हुई उसकी शार्प इंस्टिंक्ट्स ने तुरंत उसकी नजर टेबल के कॉर्नर पर डाली। वहां वही एम्प्टी प्लास्टिक बोल पड़ा था, इतना क्लीन कि एक ड्रॉप सूप तक नहीं बचा था। स्लीपिंग पिल्स, ये पहला वर्ड था जो उसके दिमाग में आया। उसके अलावा वो कुछ और सोच ही नहीं सकती थी जो उस जैसी हर रात एंजाइटी से लड़ने वाली इंसान को एक पल में अनकॉन्शियस कर सके। वो नेबर? उसमें जरूर कुछ प्रॉब्लम है। ली शिया का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उसकी शार्प आंखों से एक ठंडी फीलिंग निकलने लगी। उसने एम्प्टी बोल उठाया और नाक के पास ले जाकर स्मेल किया। कोई केमिकल स्मेल नहीं थी,
सिर्फ फ्राइड स्प्रिंग अनियन कॉइल की हल्की फ्रेग्रेंस बची थी। यहां तक कि एक रात गुजरने के बाद भी वो ठंडी स्मेल उसके स्टमक को दोबारा भूखा करने के लिए काफी थी। अगर सच में उसने कुछ मिलाया था तो उसका मकसद क्या था? ली शियान ने खुद को काम करके एनालाइज किया। पैसे? दरवाजा अभी भी अंदर से लॉक्ड था। घर में कुछ भी सर्च होने के साइंस नहीं थे। ब्यूटी? उसके कपड़े अभी भी परफेक्टली ठीक थे, यहां तक कि ग्लासेस भी अभी तक उसकी नाक पर लगे हुए थे। कोई गलत इंटेंशन? और अगर स्लीपिंग पिल्स होती तो उठने के बाद हेडेक और नौजिया होना चाहिए था। लेकिन अभी उसके पास इतनी एनर्जी थी कि वो मैराथन तक भाग सकती थी। क्या सच में मैं बस बहुत ज्यादा थक गई थी? ली शियान एम्प्टी बोल को देखते हुए खुद पर ही डाउट करने लगी। तभी टेबल पर रखा बैकअप फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। स्टडी रूम की साइलेंस टूट गई। वो असिस्टेंट श्याओ चैन का कॉल था। ली शियान ने अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल की और कॉल उठाया। क्या हुआ? प्रेसिडेंट ली, आखिर आपने फोन उठाया। श्याओ चैन की आवाज ऐसी थी जैसे वो रोने वाली हो। कल रात आपका फोन बंद था, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैं ऑलमोस्ट पुलिस को कॉल करने वाली थी। ओल्ड वैंग बार बार प्रेशर डाल रहा है। वो पूछ रहा है कि आप शेयर होल्डर्स मीटिंग में आ रही हैं या नहीं। उसने कहा अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप रिप्रेजेंटेटिव राइट्स ट्रांसफर कर सकती हैं। उससे बोलो अपने ये सपने अपने पास रखे। ली शियान ने कोल्ड लाफ किया। मेरी हेल्थ अभी बहुत अच्छी है, 30 मिनट बाद मैं टाइम पर वहां पहुंच जाऊंगी। कॉल कट करने के बाद ली शियान ने कैजुअली वो डिस्पोजेबल बॉल डस्टबिन में डाल दिया। बस कोइंसिडेंस था। उसने मन ही मन कल रात की इंसिडेंट का कंक्लूजन निकाल दिया। वो नेबर बस एक नॉर्मल आदमी है जो थोड़ा अच्छा खाना बनाता है। उसी वक्त सिर्फ एक वॉल की दूसरी तरफ रूम 201 में तुम एक हल्की ट्यून गुनगुना रहे थे और फ्रेशली फ्राइड एग को प्लेट में निकाल रहे थे। भले ही सिस्टम ने कहा था कि तुम बस एक लेजी आदमी की तरह लाइफ एंजॉय करो, लेकिन जल्दी सोना और जल्दी उठना एक लेजी आदमी की बेसिक क्वालिटी होती है। कस्टमर ली शियान से ह्यूमन वार्मथ फीडबैक रिसीव हुआ, +50 रेटिंग पॉइंट्स। इवैल्यूएशन सूखे में बारिश मिलने जैसा। बॉडी और माइंड को एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन मिला। दूध डालते वक्त तुम्हारा हाथ हल्का सा कांप गया, 50 पॉइंट्स। तुमने शॉक होकर सिस्टम पैनल की तरफ देखा। नॉर्मली रेस्टोरेंट में एक बोल नूडल्स बेचने पर नॉर्मल कस्टमर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स देते थे। सिर्फ ऐसे लोग जो सच में भूख से टूट चुके हों या जिनके दिल में बहुत सारी परेशानियां छिपी हों, वो ही 5 से 10 पॉइंट्स देते थे। लेकिन कल रात वाली वो औरत सीधा 50 पॉइंट्स एक्सप्लोड कर गई। लगता है इस नेबर ने कल रात काफी अच्छी नींद ली है। तुमने सॉफ्ट एग का एक बाइट लिया और मूड एकदम फ्रेश हो गया। ह्यूमन वार्मथ पॉइंट्स ही सिस्टम की सबसे वैल्यूएबल करेंसी थी। अब ये 50 पॉइंट्स मिल गए थे तो तुम फिर से सिस्टम शॉप में जाकर कुछ प्रीमियम चीजें एक्सचेंज कर सकते थे, जैसे वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ब्लैक पोक बेली जिसके लिए तुम कब से ललचा रहे थे। क्लिक। बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद हाई हील्स के स्टोन फ्लोर पर चलने की आवाज सुनाई दी। वो फुटस्टेप्स धीरे धीरे दूर होती गईं। तुमने क्लॉक की तरफ देखा। ट्स्क। वीकेंड की सुबह है, अभी 10 भी नहीं बजे और काम पर जाना पड़ रहा है। अमीर लोगों की लाइफ भी कोई आसान नहीं होती। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करना कंटिन्यू किया। दूसरी तरफ कॉरिडोर में ली शियान ने एक शार्प व्हाइट बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके बाल परफेक्टली बन में बंधे हुए थे, एक भी स्ट्रैंड बाहर नहीं था। उसके चेहरे पर डेलिकेट मेकअप था और गोल्ड फ्रेम ग्लासेस फिर से परफेक्टली लगा दिए गए थे। कल रात नाइट ड्रेस पहनकर भूखी तरह नूडल्स खाने वाली औरत का अब कोई निशान नहीं था। अब की ली शियान कैपिटल स्पिरिट की पावरफुल फाउंडर थी, वही बॉस ली जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। लेकिन जब वो रूम 201 के सामने से गुजरी तो उसके कदम बिना सोचे रुक गए। वो डार्क ब्राउन सिक्योरिटी डोर अभी भी बंद था। अंदर से हल्का सा फ्राइड एग और फ्रेश मिल्क की स्मेल आ रही थी, एक बहुत ही नॉर्मल सी स्मेल। लेकिन पता नहीं क्यों मीटिंग के स्ट्रेस से टाइट हुआ ली शियान का स्टमक अचानक रिएक्ट कर गया। वो भूख का एहसास एक जंगल के जानवर की तरह था जो एक बार खून का टेस्ट चख ले फिर नॉर्मल चीजों से सैटिस्फाई नहीं होता। ली शियान की उंगलियां हल्का सा कर्ल हो गईं। शायद एक ब्रेकफास्ट और ले लूं? ये थॉट जैसे ही आया उसने तुरंत उसे दबा दिया। ली शियान, अपने होश में आओ। कल रात सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तू अपनी बॉडी की बेसिक नीड्स एक अननोन आदमी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। और ऊपर से उसे यह भी इन्वेस्टिगेट करना था कि कल रात के नूडल्स में कुछ प्रॉब्लम थी या नहीं। अगर बस कोइंसिडेंस था तो ठीक, लेकिन अगर उस आदमी ने सच में कुछ ऐसा मिला दिया था जो नहीं मिलाना चाहिए था। ये सोचते ही ली शिया की आंखें ठंडी हो गईं।
उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और हाई हील्स की आवाज के साथ बिना पीछे देखे वहां से चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो लॉजिक बोल रही थी वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट के सामने बहुत कमजोर चीज थी, खासकर तब जब रात होगी और वो स्टमक पेन दोबारा लौटेगा। तब उसका वो सेल्फ कंट्रोल जिस पर उसे इतना गर्व था एक पल में टूट जाएगा। जैंगहाई सेंट्रल टावर की टॉप फ्लोर पर म्यूजिक, एक शेयर होल्डर्स मीटिंग जिसमें माहौल गन पाउडर जैसा टेंस था अभी अभी खत्म हुई थी। ली शिया मेन सीट पर कामली बैठी थी। उसके कोल्ड और एलिगेंट चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ उसके हाथ का फाउंटेन पेन डॉक्यूमेंट्स पर चल रहा था। उसने लास्ट सिग्नेचर किया, शार्प और कॉन्फिडेंट। बॉस ली, आज आपने कमाल कर दिया। असिस्टेंट शाओ चैन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हुए अपनी बॉस को एडमिरेशन से देख रही थी। अभी डायरेक्टर वैंग पुरानी फाइनेंशियल रिपोर्ट निकालकर आपको कॉर्नर करना चाहता था, लेकिन आपने 3 साल के सारे नंबर्स बिना देखे बोल दिए। उसकी बोलती बंद हो गई। उस वक्त का ऑरा सीरियसली नेक्स्ट लेवल था। ली शिया ने अपनी आईब्रोज के बीच मसाज किया, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। सिर्फ वही जानती थी कि आज की ये मैजिकल कंडीशन कितनी अजीब तरह से आई थी। पहले ऐसी एग्जॉस्टिंग बैटल्स के बाद वो लो ब्लड शुगर और वीकनेस की वजह से कब का गिर चुकी होती, लेकिन आज उसका ब्रेन ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी प्रीमियम मशीन में फ्रेश ऑयल डालने के बाद स्मूथली चल रहा हो। लंच आ गया है। शाओ चैन एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड जापानीज मील लेकर आई। ये वही काइसेकी रेस्टोरेंट से है जो आप नॉर्मली खाती हैं। मैंने स्पेशली बोला था कि लाइट और लेस ऑयली बनाए। ली शिया ने सामने रखे आर्टवर्क जैसे सशिमी और सुशी को देखा, लेकिन उसे जरा भी खाने का मन नहीं हुआ। बल्कि जैसे ही फिश की स्मेल आई, उसके स्टमक में वही फेमिलियर नॉजिया दोबारा उठने लगा। ले जाओ। ली शिया ने अपनी आईब्रोज टाइट की और फूड ट्रे दूर कर दी। मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना दो। लेकिन बॉस ली, आपने 2 दिन से प्रॉपर्ली कुछ नहीं खाया है। मैंने कहा ले जाओ। ये देखकर शाओ चैन डर गई और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस चुपचाप हजारों युवान का लंच लेकर बाहर चली गई। म्यूजिक, ऑफिस एक पल में डर लगने जितना साइलेंट हो गया। ली शिया फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो के पास गई और नीचे चलती ट्रैफिक को देखते हुए उसकी गहरी आंखों में क्या चल रहा था कोई समझ नहीं सकता था। ये डेफिनेटली कोइंसिडेंस नहीं है। बॉडी का रिएक्शन झूठ नहीं बोल सकता। टॉप क्वालिटी जापानीज फूड देखकर उसे सिर्फ उल्टी जैसा फील हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग कल रात वाले यांग चुन नूडल्स के टेस्ट के लिए पागल हो रहा था। क्या सच में इसे टेस्ट के लिए भेजना चाहिए? ली शिया ने फोन अनलॉक किया और कल रात डस्टबिन में पड़े एम्प्टी बोल की सीक्रेटली ली गई फोटो खोली। लेकिन जैसे ही ये थॉट आया, उसने तुरंत उसे हटा दिया। अगर खाने में सच में कोई प्रॉब्लम होती तो अब तक उसे वीक और टायर्ड फील होना चाहिए था, ना कि ऐसा फील होता जैसे किसी ने एनर्जी इंजेक्शन लगा दिया हो। और ऊपर से टेस्ट करवाने में भी टाइम लगता। अगर लोगों को पता चल गया कि वो अपने नेबर पर पॉइजन मिलाने का शक कर रही है तो ये एक बड़ा मीडिया डिजास्टर बन सकता था। सच जानने का सिर्फ एक ही डायरेक्ट और सबसे डेंजरस तरीका था, वो था दोबारा ट्राई करना। अगर इफेक्ट फिर से सेम रहा तो चाहे उसके अंदर पॉइजन ही क्यों ना हो, उसके लिए इस वक्त वो पॉइजन भी एक ऐसा ड्रिंक था जो उसे पीना ही पड़ेगा। शाम 7 बजे ली शिया ने अपनी सारी सोशल मीटिंग्स कैंसिल कर दी और टाइम पर घर वापस आ गई। उसने लाइट ऑन नहीं की। वो अंधेरे में एक हंटर की तरह शिकार का वेट कर रही थी। उसने चेयर खींचकर दरवाजे के पास लगा दी। हाथ में बुक थी, लेकिन उसके कान बाहर की हर छोटी आवाज को पकड़ने के लिए रेडी थे। 7:30 बजे कॉरिडोर की तरफ से हल्का सा वेजिटेबल कटिंग का साउंड आया। 7:30 बजे एक श्श की आवाज हुई। ये गरम तेल के पैन में गिरने की आवाज थी और अगले ही सेकंड एक रिच और पावरफुल मीट की खुशबू दरवाजे के गैप से अंदर घुस गई, जैसे उस खुशबू के पैर निकल आए हों और वो पागलों की तरह रूम में फैल रही हो। ये अब कल रात वाले लाइट नूडल्स की स्मेल नहीं थी, बल्कि कैरामेलाइज्ड शुगर और रिच फैट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो इंसान की सोल तक हिला दे। ये ब्रेज्ड पोक है और डेफिनेटली बेस्ट क्वालिटी पोक बेली से स्लो फायर पर बनाया गया है। अंधेरे में ली शिया ने बिना कंट्रोल के अपना सलाइवा निगल लिया। उसके स्टमक का खालीपन कई गुना ज्यादा फील होने लगा। वो भूख और क्रेविंग उसे अंदर से परेशान करने लगी। अब उसका बुक पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ली शिया ने गहरी सांस ली और तुरंत खड़ी हो गई। क्लिक। उसने लाइट ऑन की और जल्दी से मिरर के सामने जाकर अपना अपीयरेंस ठीक किया।
दूसरी तरफ तुम अभी एक गाना गुनगुना रहे थे और आराम से ब्रेस्ड पोक का सॉस थिकन होने का वेट कर रहे थे। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, कुकिंग कंप्लीट। सर, एस रैंक सीक्रेट ब्रेस्ड पोर्क, स्पेशल एट्रीब्यूट एक्टिवेट, लेवल 3 अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, इफेक्ट एक्सट्रीम हैप्पीनेस एक्सप्लोजन, सारी नेगेटिव इमोशंस क्लियर, सिर्फ एक बाइट और फीलिंग किसी इमॉर्टल बनने से भी बेटर। वाह, ये एट्रीब्यूट तो काफी जबरदस्त है। तुमने एक शाइनी पोक बेली पीस उठाया जिसमें फैट और मीट का परफेक्ट बैलेंस था और सीधा मुंह में डाल दिया। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक गई। तभी डोर नॉक की आवाज आई। तुमने आईब्रो रेज किया। इस टाइम पर पैर की उंगली से सोचकर भी पता चल सकता था कि कौन आया है। तुमने कैजुअली स्टोव बंद किया, एप्रन तक नहीं उतारा और कुकिंग स्पैचुला हाथ में लेकर दरवाजा खोलने चले गए। बाहर ली शिया अपने एक्सपेंसिव कस्टम मेड सूट में सीधी खड़ी थी। उसका ऑरा बहुत कोल्ड और प्राउड लग रहा था। अगर उसकी आंखें बार बार अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रही होती तो तुम्हें लगता कि वो यहां 100 बिलियन की डील डिस्कस करने आई है। ओह, फिर आप? तुमने डोर फ्रेम से टेक लगाकर बोले, जैसे सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। हाँ, मैं। ली शिया ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और अपने रिच ऑरा से खुद को काम और सुपीरियर दिखाने की कोशिश की। हम नेबर्स हैं, इसलिए मैं सीधा बोलूंगी। कल रात के नूडल्स बहुत अच्छे थे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इसलिए मैं आपसे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन डिस्कस करना चाहती हूं। ली शिया तुरंत नेगोशिएशन मोड में आ गई। उसकी आवाज काम और कॉन्फिडेंट थी। मेरा काम नॉर्मली बहुत बिजी होता है। मेरे पास कुकिंग का टाइम नहीं होता और बाहर का ऑयली फूड में खा नहीं पाती। मैंने देखा आपकी कुकिंग स्किल काफी अच्छी है। अब से मैं रोज रात आपसे डिनर ऑर्डर करूंगी। उसने अपनी 5 उंगलियां उठाई। उसकी टोन ऐसी थी जैसे मना करने का ऑप्शन ही नहीं है। 5000 युआन एक मील। इंग्रेडिएंट्स का पैसा अलग से दूंगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाने की जरूरत नहीं। नॉर्मल घर का खाना चलेगा। आप बस अपने लिए बनाते वक्त एक एक्स्ट्रा पोर्शन बना देना। इसमें आपकी कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी और बदले में हर महीने 1.5 लाख युआन कैश। टैक्स की टेंशन नहीं। ये बोलने के बाद ली शिया चुपचाप तुम्हें देखने लगी, लेकिन जो सीन उसने इमेजिन किया था कि तुम खुशी से पागल हो जाओगे या कम से कम हेजिटेट करोगे, वो बिल्कुल नहीं हुआ। तुम बस आधे सेकंड के लिए रुके, फिर उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजीब इंसान देख लिया हो। मिस ली, तुमने स्टैंडिंग पोजीशन चेंज की और हाथ में पकड़े स्पैचुला को स्टाइल से हवा में घुमाया। क्या आपको लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? ली शिया ने हल्का सा आईब्रो चढ़ाया। ये दोनों के फायदे की डील है। आपका कोई लॉस नहीं है, मेरा लॉस है। तुमने अपनी फिंगर से अपने सर की तरफ पॉइंट किया। मेरा मूड खराब होगा। क्या? ली शिया को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मैं कुकिंग इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे खाना पसंद है। मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करता हूं। समझी? तुम्हारी आवाज लेजी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी फर्मनेस थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। अगर सिर्फ आपके कुछ पैसों के लिए मुझे रोज टाइम देखकर आपके लिए खाना बनाना पड़े और फिर आपके टेस्ट के हिसाब से चलना पड़े, तो वो जिंदगी नहीं होगी, वो जॉब होगी। और मैं ना पैसों की कमी में हूं और ना ही मुझे किसी की सर्विस करने का शौक है। तुम हल्का सा मुस्कुराए। 5000 युआन एक मील सच में ज्यादा है, लेकिन इतने छोटे पैसों के लिए अगर मेरी कुकिंग की खुशी चली गई तो ये बिल्कुल वर्थ नहीं है। ली शिया का चेहरा एक पल में डार्क हो गया। सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और वो भी इतनी रूथलेसली, बिना थोड़ी सी भी सॉफ्टनेस के। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह थी कि दरवाजा बंद होने के बावजूद वो टेम्पटिंग ब्रेस्ड पोक की स्मेल अभी भी हवा में थी। वो एक इनविजिबल हुक की तरह उसके दिल को खींच रही थी। उसका स्टमक पागलों की तरह रिएक्ट करने लगा। भयानक भूख और रिजेक्ट होने की इंसल्ट ने उसके बचे हुए प्राउड लॉजिक को लगभग तोड़ दिया। नहीं खाना तो नहीं खाना। ली शिया ने अपने लिप्स जोर से दबा लिए और गुस्से में वापस अपने रूम चली गई। मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम्हारे खाने के बिना मैं मर जाऊंगी? लेकिन 10 मिनट बाद रूम 1602 के किचन से बर्तन और पैन की आवाजें ऐसे आ रही थीं जैसे कोई वॉर चल रहा हो। आधे घंटे बाद ली शिया डस्टबिन में पड़े जले हुए काले रिजल्ट को घूर रही थी। फिर फूड डिलीवरी ऐप की वो फोटोज देख रही थी जिनको देखते ही उसे नौजिया फील हो रहा था। आखिर में उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। भले ही वो भूख से अभी नहीं मरी थी, लेकिन पागल होने के करीब जरूर पहुंच गई थी। रात के 8:30 बजे रूम 1602 के लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर डर लगने जितना हैवी था। कॉफी टेबल पर कई एक्सट्रीमली प्रीमियम फूड बॉक्सेस रखे थे।
ये सब ली शिया ने अपने कनेक्शंस यूज करके एक 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट से स्पेशली बनवाए थे। उन्होंने शेफ के हाथ का स्पेशल ब्रेस्ड पोर्क इमरजेंसी में डिलीवर किया था। ये सिर्फ ब्रेस्ड पोर्क ही तो है। ली शिया ने अपने लिप्स इतने जोर से दबाए कि वो पेल हो गए। वो सामने रखे ब्यूटीफुली डेकोरेटेड मीट पीसेस को घूर रही थी। उसका लॉजिक उससे कह रहा था, ये टॉप क्वालिटी इबेरिको ब्लैक पोर्क है, एक वर्ल्ड क्लास शेफ की कुकिंग है। चाहे इंग्रेडिएंट्स हो या टेक्निक, ये सब कुछ उस नेबर से बेटर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने चॉपस्टिक से एक पीस उठाकर मुंह के पास लाया, कुकिंग वाइन की स्मेल और ऑयली रिचनेस सीधा उसके नोज में गई। टेस्ट करने से पहले ही उसे नौजिया होने लगा। ली शिया का एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत खराब था। क्यों? उसने टेबल पर पड़े इन एक्सपेंसिव वेस्ट को घूरा। उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस और गुस्सा था। क्लियरली सेम डिश है। उसके हाथ का खाना मैं खा सकती हूं, लेकिन दूसरों का देखते ही उल्टी क्यों आती है? क्या उस आदमी ने मुझ पर कोई जादू कर दिया है? ग्रर। उसका स्टमक दोबारा प्रोटेस्ट करने लगा। इस बार सिर्फ भूख नहीं थी। लो ब्लड शुगर की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और कोल्ड स्वेट निकल रहा था। म्यूजिक। ये खालीपन एक ब्लैक होल की तरह उसके बचे हुए लॉजिक को निगल रहा था। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह थी, नेबर के किचन का एग्जॉस्ट फैन शायद अभी भी चल रहा था। वो कैरेमल जैसी स्वीटनेस और रिच मीट की फ्रेग्रेंस एक घोस्ट की तरह विंडो की गैप और डोर के कॉर्नर से गुजरते हुए सीधा उसकी सांसों तक पहुंच रही थी। ली शिया इरिटेट होकर लिविंग रूम में घूमने लगी। उसकी हील्स की आवाज कारपेट पर पड़ रही थी, बिल्कुल उसके बेचैन हार्टबीट की तरह जो अभी फटने वाली थी। खाना चाहती हूं लेकिन मिल नहीं रहा। पैसे दिए तो उसने रिजेक्ट कर दिया। बाहर का खाना खा नहीं सकती। क्या मैं सच में यहां भूख से मर जाऊंगी? अचानक वो रुक गई। उसकी नजर एंट्रेंस के पास लगे फुल लेंथ मिरर पर गई। मिरर में दिखने वाली औरत एक परफेक्ट बिजनेस आउटफिट में थी। मेकअप फ्लॉलेस था, लेकिन चेहरा डेड बॉडी की तरह पेल था, जैसे कोई भूखा भूत एक एक्सपेंसिव आर्मर पहनकर खड़ा हो। समझ गई, प्रॉब्लम एटीट्यूड है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे दरवाजा बंद होने से पहले तुम्हारी कही हुई बात याद आई। वो लाइफ एंजॉय नहीं करना होगा, वो जॉब होगा। हाँ, अभी मेरा सुपीरियर एटीट्यूड, पैसे से दबाने वाली अप्रोच, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे एक सर्वेंट समझ रही हूं। एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास पैसे की कमी नहीं और जिसका अपना एटीट्यूड है, ये क्लियरली इंसल्ट थी। अगर उसे वो खाना खाना था तो स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। ली शिया ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जिंदा रहने के लिए इस यूजलेस प्राइड को कभी कभी साइड में रखना पड़ेगा। 10 मिनट बाद ली शिया दोबारा तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ी थी। बस इस बार उसने पहले वाला डोमिनेटिंग व्हाइट सूट उतार दिया था। उसकी जगह एक सॉफ्ट लाइट ग्रे वूल स्वेटर पहनी थी, कंफर्टेबल लूज लिनन स्कर्ट पहनी थी। नॉक नॉक नॉक। दरवाजा दोबारा बजा, लेकिन इस बार आवाज पहले से बहुत जेंटल थी। अंदर तुम अभी एक जूसी ब्रेस्ड पोर्क पीस उठाकर खाने ही वाले थे। नॉक की आवाज सुनकर तुम्हारी चॉपस्टिक्स रुक गईं। तुमने हेल्पलेसली सांस छोड़ी। फिर आ गई। तुमने चॉपस्टिक्स रखी और दरवाजा खोलने चले गए। तुमने मन में डिसाइड कर लिया था कि अगर वो दोबारा पैसे का एटीट्यूड दिखाएगी तो तुम उसके सामने ही यह मीट का पीस खा जाओगे और उसे इतना ललचाओगे कि वो रिग्रेट करे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, तुम्हारी पहले से रेडी सारी सार्कास्टिक बातें एक पल में गले में अटक गईं, क्योंकि दरवाजे के बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। वो पहले वाली डोमिनेटिंग फीमेल सीईओ कहीं गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक सॉफ्ट स्वेटर पहनी हुई लड़की खड़ी थी जो सिर झुकाए हुए थी और थोड़ी बेचारी सी लग रही थी। इस बार फिर क्या बात है? उसने आईब्रो उठाई। उसकी आवाज अभी भी लेजी थी, लेकिन पहले वाली सख्ती काफी कम हो चुकी थी। फिर से डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ली शिया ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज काफी हल्की थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके शब्द सच में सिंसियर लगें। अभी जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। मैंने अपनी वर्क और लाइफ वाली आदत यहां भी यूज कर दी, जिसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूं। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। वाह, ये औरत तो जरूरत पड़ने पर झुकना भी जानती है। कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही भूल गया। तो अब बताओ, तुम असल में चाहती क्या हो? ली शिया ने जल्दी से अपने हाथ का वुडन बॉक्स आगे बढ़ा दिया। ये रेड वाइन है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। रोमनी कॉन्टी, इसका आफ्टर टेस्ट बहुत अमेजिंग है। एक नेबर होने के नाते इसे मेरी तरफ से अभी वाली बदतमीजी की अपॉलॉजी समझ लीजिए। इस बार उसने पैसे की एक भी बात नहीं की, सिर्फ इसे अपॉलॉजी गिफ्ट बताया।
उसने बॉक्स की तरफ देखा। ऑब्वियसली वो इस चीज को पहचानता था। इस बॉटल की मिनिमम कीमत भी 20-30 हजार युआन के आसपास थी, लेकिन अब इस वाइन का मतलब बदल चुका था। अब ये रिस्पेक्ट और इंसानी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही थी। वाइन तो सच में अच्छी है। उसने कैजुअली बॉक्स ले लिया, फिर हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। लेकिन मुझे लगता है तुम सिर्फ वाइन देने नहीं आई हो, है ना? लीशिया के चेहरे पर एक पल के लिए हल्का सा ब्लश आ गया। ये शर्मिंदगी थी, क्योंकि उसके मन की बात पकड़ ली गई थी और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बीच में आ रहा था। लेकिन अगले ही पल घर के अंदर से आ रही मीट की खुशबू ने उससे आखिरी हिम्मत दे दी। उसने अपने दर्द करते पेट को पकड़ा, फिर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी जैसे वो रिक्वेस्ट कर रही हो। अभी मैंने फूड ऑर्डर किया था, लेकिन मैं एक बाइट भी नहीं खा पाई। मिस्टर ये, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। इस वाइन के बदले क्या आप मुझे एक मील खाने दे सकते हैं? मैं बिल्कुल नखरे नहीं करूंगी। आप जो खाएंगे मैं वही खा लूंगी, चाहे बचा हुआ खाना ही क्यों ना हो। वो चुपचाप उसे देखता रहा। उसका चेहरा डराने देने की हद तक सफेद पड़ चुका था। माथे के पास कुछ बाल तो कोल्ड स्वेट की वजह से चिपक भी गए थे, और उन खूबसूरत आंखों में इस वक्त सिर्फ खाने की एक बेसिक डिजायर बची थी। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर बज उठी। डिंग! गेस्ट की एक्सट्रीमली ईटिंग डिजायर डिटेक्ट हुई है। एस्टिमेटेड वार्मथ पॉइंट्स कलेक्शन लिमिट क्रॉस कर सकता है। आखिर में तुमने धीरे से सांस छोड़ी। तुम साइड में हट गए और रास्ता दे दिया। अंदर आ जाओ। लीशिया की आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे डूबते हुए इंसान को सहारा मिल गया हो। लेकिन पहले ही क्लियर कर देता हूं, घर में एक्स्ट्रा स्लिपर्स नहीं है। बिना शूज चेंज किए आ जाओ, और खाना खाते वक्त मुझे काम की बातें पसंद नहीं है। मुझे समझ आ गया। मैं प्रॉमिस करती हूं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगी। लीशिया जल्दी से घर के अंदर आ गई, लेकिन दरवाजे के पास उसके कदम रुक गए। ये उसकी नेचुरल अलर्टनेस थी। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा और मेन डोर के सबसे पास वाली डाइनिंग चेयर चूज करके बैठ गई। ये पोजीशन ऐसी थी जहां से जरूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकती थी और भाग भी सकती थी। अगर सच में कोई डेंजर हुआ तो वो सिर्फ 2 सेकंड में निकल सकती थी। तुमने उसका प्लान समझ लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। सीधा किचन में चले गए। एक क्लीन बोल और चॉपस्टिक्स निकाली। एक बोल व्हाइट राइस डाला और ऊपर से एक बड़ा सा पोर्शन ब्रेज्ड पोक डाल दिया। मीट और सॉस दोनों भर भर के। खाओ। तुमने वो पहाड़ जैसा भरा हुआ पोक राइस बोल उसके सामने रख दिया। इस वक्त लीशिया के पास अपनी प्रेसिडेंट वाली इमेज मेंटेन करने का टाइम ही नहीं था। लाइट के नीचे चमकते हुए पोक के पीसेस हिल रहे थे। गाढ़ा सॉस हर एक व्हाइट राइस ग्रेन से चिपका हुआ था, और वो जबरदस्त खुशबू सीधे दिमाग तक पहुंच रही थी। थैंक यू। लीशिया ने चॉपस्टिक्स उठाई। उसके दोनों हाथ हल्की सी शेकिंग कर रहे थे। उसने एक पीस उठाया और सीधा मुंह में डाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं हुआ। जैसे ही दांत ने स्किन को टच किया, लंबे टाइम तक पकाई हुई फैट लेयर तुरंत मेल्ट हो गई। इसके बाद सॉफ्ट लीन मीट भी मुंह में घुल गया। रिच फ्लेवर उसकी टंग पर ब्लास्ट हो गया। थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा स्वीट, और आफ्टर टेस्ट इतना जबरदस्त कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस टेस्ट के फेस्टिवल के साथ ही एक्सट्रीम सैटिस्फैक्शन इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। उस पर लीशिया को लगा जैसे उसका पूरा शरीर हल्का होकर बादलों पर तैर रहा हो। सारी टेंशन, पेट दर्द और अभी वाली थोड़ी सी हर्ट फीलिंग्स सब एक मीट के बाइट के साथ गायब हो गई। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके टाइट शोल्डर्स भी धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। उसके लिप्स खुद ब खुद कर्व हो गए। एक ऐसी स्माइल आ गई जिसका उसे खुद भी पता नहीं था। एक सैटिस्फाइड और थोड़ी सी सिली सी स्माइल। तुम सामने बैठकर खाना खाते हुए इस फीमेल सीईओ को इंटरेस्टिंग नजर से देख रहे थे। अभी कुछ देर पहले तक ये बर्फ की तरह कोल्ड थी, और अब दोनों गाल भर के खा रही थी, बिल्कुल एक छोटे हैमस्टर की तरह जो चुपके से खाना खा रहा था। 80 वार्मथ पॉइंट्स रिसीव्ड। रिव्यू सोल लेवल क्रिटिकल हिट। बिल्कुल ऐसे जैसे सूखी जमीन को बारिश मिल गई हो। गेस्ट की हैप्पीनेस ओवरफ्लो हो रही है। तुमने सेटिस्फाइड होकर स्माइल की। बढ़िया है। एक वाइन बॉटल के बदले 80 वार्मथ पॉइंट्स। ये मील सच में वर्थ इट था। 15 मिनट बाद लीशिया ने थोड़ी रिग्रेट के साथ चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। बोल इतना साफ था जैसे किसी ने चाट लिया हो। राइस का एक भी दाना बाकी नहीं बचा था। पेट भरने के बाद लीशिया का लॉजिक भी धीरे धीरे वापस आने लगा। उसने खाली बोल को देखा, फिर तुम्हारी तरफ देखा, जो उसे टीजिंग स्माइल के साथ देख रहे थे। उसका चेहरा एक पल में लाल हो गया। लीशिया अचानक होश में आई। वो तुरंत खड़ी हो गई, अपने कपड़े ठीक करने लगी और खुद को दोबारा पहले वाली कोल्ड और एलिगेंट इमेज में लाने की कोशिश करने लगी। थैंक यू मुझे इतनी मेहनत से खाना खिलाने के लिए। खाना बहुत टेस्टी था। कोई बात नहीं। तुमने टेबल पर पड़े खाली बोल की तरफ इशारा किया। बर्तन धोना याद रखना। लीशिया वहीं पर फ्रीज हो गई। बर्तन धोना? उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किचन सिंक को टच तक नहीं किया था, लेकिन किसी और का खाना खाया था तो अब कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी।
उसने तुम्हारे नॉर्मल एक्सप्रेशन को देखा और कुछ जवाब नहीं दे पाई। ठीक है। आखिर में वो ऑकवर्डली बोल लेकर किचन में चली गई। कुछ मिनट बाद किचन से प्लेट्स की खटखट आवाजें आईं। फिर लीशिया थोड़ी एम्बैरेस्ड कंडीशन में बाहर निकली। धो दिया। तुमने जवाब दिया। आंख उठाकर देखने की भी मेहनत नहीं की। ध्यान से जाना, मैं छोड़ने नहीं आ रहा। लीशिया ने सिर हिलाया। वो दरवाजे तक गई। जैसे ही उसका हाथ डोर हैंडल पर गया, अचानक वो रुक गई। खाना खाने के बाद वाली वो कंफर्टेबल हैप्पीनेस अभी भी उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। 3 साल बाद उसने पहली बार इतना हल्का महसूस किया था। वो अचानक पीछे मुड़ी और तुम्हें एक कॉम्प्लिकेटेड लेकिन डिटर्मिन्ड नजर से देखा। ये वाइन बॉटल सिर्फ आज के मील का पेमेंट था। कल रात मैं फिर आऊंगी, लेकिन फ्री में नहीं खाऊंगी। मैं एक्सचेंज के लिए एक नया गिफ्ट लेकर आऊंगी। ये कहकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला, तुम्हें मना करने का मौका भी नहीं दिया और सीधा अपने घर भाग गई। बिल्कुल एक ऐसी बिल्ली की तरह जो चोरी से खाना खाकर सक्सेसफुली भाग गई हो। तुम बंद दरवाजे को देखते रहे, फिर टेबल पर रखी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वाइन को देखा और हेल्पलेसली सिर हिला दिया। बस हो गया, अब लगता है ये पीछा नहीं छोड़ने वाली। दूसरी तरफ लीशिया जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंची, उसने लगभग अपनी सारी बची हुई एनर्जी लगा दी ताकि वो कारपेट पर गिर ना जाए। ब्रेज्ड पोक बोल से आई एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग एक जेंटल वेव की तरह थी जो बार बार उसके लंबे टाइम टाइट नर्व्स को रिलैक्स कर रही थी। बहुत नींद आ रही है। एक ऐसी नींद उस पर छा गई जो उसने बहुत सालों से महसूस नहीं की थी। लीशिया ने मेकअप रिमूव करने की भी परवाह नहीं की। उसने स्लीपर्स को साइड में फेंका और सीधा सॉफ्ट बेड पर गिर गई। जैसे ही उसका चेहरा पिलो को टच हुआ, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह लीशिया अलार्म की तेज आवाज से अचानक उठ गई। उसने आंखें खोली। उसका हाथ आदत के हिसाब से फोन ढूंढने लगा। क्रॉनिक इंसोम्निया की वजह से उसका दिल नॉर्मली तेज धड़कता था, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर टाइम देखा तो उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया। सुबह 7:30। कल रात वो 9 बजे सो गई थी। मतलब वो लगातार 10.5 घंटे सोई थी। लीशिया धीरे से उठकर बैठ गई और मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को ब्लैंकली देखने लगी। भले ही वो मेकअप के साथ पूरी रात सोई थी, लेकिन उसकी आंखें, जो पहले डार्क सर्कल्स और रेड वेन्स से भरी रहती थीं, अब सरप्राइजिंगली क्लियर और ब्राइट थीं। उसने अपना हाथ स्टमक पर रखा। ना कोई पेन, ना कोई हैवीनेस। वो स्मूथ फीलिंग ऐसी थी जैसे एक पुरानी रस्ट लगी मशीन को फाइनली ऑयल मिल गया हो। उसे वो फ्रेशनेस महसूस हुई जो वो काफी टाइम पहले खो चुकी थी। वो आत्मी। लीशिया ने विंडो के बाहर देखा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो दीवारों के पार देखना चाहती हो। अगर पहली बार कोइंसिडेंस था तो दूसरी बार प्रूफ है। उसका बनाया हुआ खाना ही मेरी मेडिसिन है। यही मेरी अभी की इकलौती क्योर है। सुबह 10 बजे स्टिंक्शन इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग रूम का एटमॉस्फेयर अभी भी काफी टेंस था, लेकिन पता नहीं क्यों आज पहले जैसी सफोकेटिंग फीलिंग थोड़ी कम थी। बॉस, ये सीजेबी फाइनेंसिंग राउंड का लेटेस्ट कंप्लीट प्लान है। वाइस प्रेसिडेंट ने नर्वस आवाज में रिपोर्ट कंप्लीट की और डर के साथ सीक्रेटली हेड सीट पर बैठी बॉस को देखा। उसके पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस टाइम तक प्रेसिडेंट ली का चेहरा थकान की वजह से खराब हो जाना चाहिए था और शायद वो गुस्से में फट भी पड़ती, लेकिन आज लीशिया कामली मेन सीट पर बैठी थी। नेवी ब्लू सूट उसके स्ट्रेट पोस्चर को और पावरफुल दिखा रहा था। उसके हाथ में पेन रोटेट हो रहा था और आंखें ब्लेड की तरह शार्प थी। कल वाली वीक और सिक वुमन का नामो निशान नहीं था। रिक, प्लान के 3rd क्लॉज में प्रॉब्लम है। इसे वापस लेकर जाओ और दोबारा बनाओ। और हाँ, बेटिंग अग्रीमेंट की फाइनल लिमिट मैंने तुम्हें ईमेल कर दी है। उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही नेगोशिएशन करना। लीशिया की आवाज क्लियर और पावरफुल थी। उसकी थिंकिंग डराने वाली हद तक शार्प थी। उन ओल्ड फॉक्सेस को बता देना, हमारी सिंग फन कैपिटल को पैसे की जरूरत जरूर है, लेकिन हम इतने मजबूर नहीं हुए कि घुटनों पर बैठकर भीख मांगे। मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उनसे कहना सीधा निकल जाए। जी बॉस। वाइस प्रेसिडेंट उसके पावरफुल ऑरा से शॉक हो गया। उसने जल्दी से सर झुकाया और बार बार अग्री किया। मीटिंग खत्म होते ही असिस्टेंट शाओचैन एक कप वार्म वाटर लेकर ऑफिस में आई। उसने सरप्राइज के साथ लीशिया को देखा। बॉस ली, आज आपका कंप्लेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच में? लीशिया ने सबकॉन्शियसली अपने गाल को टच किया और उसके दिमाग में बिना कंट्रोल के कल रात वाले ब्रेस्ट पोक बोल की अमेजिंग स्मेल दोबारा घूमने लगी। हाँ बॉस ली, लंच के लिए मैं फिर से आपके लिए किसी की जापानीज फूड ऑर्डर कर दूं? जैसे ही उसने लंच शब्द सुना, लीशिया का अभी तक का अच्छा मूड एक पल में नीचे गिर गया। उसका स्टमक सबकॉन्शियसली रेजिस्ट करने लगा। जरूरत नहीं है, उसने हाथ हिला दिया। मेरे लिए 1 कप प्रोटीन पाउडर बना देना और 1 एप्पल काफी है। सच में, तकलीफ से कंफर्ट की तरफ जाना इजी होता है, लेकिन कंफर्ट से वापस तकलीफ में जाना बहुत मुश्किल।
जब से उसने उसके हाथ का खाना टेस्ट किया था, अब उससे दोबारा वो कोल्ड जापानीज फूड या ऑयली फास्ट फूड खाने के लिए कहना उसे मारने से भी ज्यादा पेनफुल लग रहा था। उसका स्टमक तो जैसे उस आदमी ने बिगाड़ दिया था। शाम के 5 बजे ली शिया ने सच में आज जल्दी ऑफिस छोड़ दिया। ये पिछले 1 साल में पहली बार हुआ था। सिटी के सबसे बड़े इंपोर्टेड फूड सुपरमार्केट चलो, उसने ड्राइवर को शॉर्ट कमांड दिया। बैक सीट पर बैठी हुई ली शिया विंडो के बाहर तेज गुजर रहे सीन्स को देख रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके घुटने पर टैप कर रही थीं। कल रात उसने कहा था कि आज गिफ्ट लेकर आएगी। वाइन वो दे चुकी थी, पैसे वो लेता नहीं था, और ऊपर से वो एक शेफ था, एक असली फूड लवर। तो उसे इंप्रेस करने के लिए टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बेटर और क्या हो सकता था। और वैसे भी ये उसके लिए एक प्राइसलेस मील टिकट था। शाम के 6:30 बजे वो आराम से रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ बिल्ली को प्यार कर रहा था, साथ ही सिस्टम पैनल का कैलकुलेशन कर रहा था। अगर इसी स्पीड से कुछ और दिन पॉइंट्स कलेक्ट किए तो मैं गॉड लेवल नाइफ स्किल बुक एक्सचेंज कर सकता हूं। सोचकर ही उसका मूड अमेजिंग हो गया। तभी बाहर से फेमिलियर नॉक की आवाज आई। उसने क्लॉक की तरफ देखा। टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। वो खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने गया। दरवाजे के बाहर एक्सपेक्टेडली ली शिया खड़ी थी। उसने अपना पावरफुल बिजनेस आउटफिट हटा दिया था और एक सॉफ्ट बेज कोट पहना हुआ था, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई छोटा वाइन बॉक्स नहीं था, बल्कि 2 बड़े-बड़े थर्मल बैग्स थे जिन पर एक हाई एंड सुपरमार्केट का लोगो बना हुआ था। गुड इवनिंग मिस्टर ये, ली शिया ने जेंटल स्माइल दी। उसका ये सॉफ्ट नेबर वाली सिस्टर जैसा ऑरा इतनी परफेक्शन से एक्ट किया गया था कि कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा था ना, आज मैं गिफ्ट लेकर आऊंगी। उसने बैग उठाकर उसे दिखाया। मुझे लगा एक शेफ होने के नाते आप इन अच्छी चीजों को मना नहीं कर पाएंगे। उसने बैग के अंदर देखा और हैरान रह गया। अरे वाह, वाग्यू M9 बीफ, ब्लू लॉबस्टर और टॉप ग्रेड मत्सुके मशरूम भी। सिर्फ ये एक बैग ही कम से कम हजारों युआन का था। सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत बज उठी। हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स डिटेक्टेड, सिस्टम मिशन एक्टिवेटेड। प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स का यूज करके कुकिंग कंप्लीट करें। एस्टिमेटेड रिवॉर्ड, कुकिंग स्किल प्रोफिशिएंसी में ह्यूज इंक्रीज और डिश में गारंटीड डबल स्पेशल एट्रीब्यूट्स होंगे। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसे पैसों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ऐसे टॉप लेवल इंग्रेडिएंट्स के सामने वो सच में रेजिस्ट नहीं कर सकता था। प्रेसिडेंटली वो साइड में हटला और रास्ता दे दिया। इस बार उसकी स्माइल कल से कम 30% ज्यादा जेन्युइन थी। मानना पड़ेगा, तुम सच में अच्छी चीज पहचानना जानती हो। आओ, अंदर आओ। ली शिया ने सीक्रेटली रिलीफ की सांस ली। सही डिसीजन था। वो हैवी बैग्स लेकर अंदर आई और जैसे अपना ही घर हो, सीधा किचन काउंटर पर इंग्रेडिएंट्स रख दिए। ये सब हम दोनों के लिए काफी होगा ना? उसने जानबूझकर पूछा। ये क्वांटिटी तो 5 लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसने वाग्यू बीफ उठाया, उंगलियों से उसकी सॉफ्ट स्मेल फील की और तारीफ करते हुए बोला, इस क्वालिटी के मीट को अदर सुकिया की हॉटपॉट या थिक स्टेक नहीं बनाया तो ये क्राइम होगा। आप शेफ हैं, आप डिसाइड करिए। ली शिया ने समझदारी से किचन से पीछे हट गई। मेरा काम सिर्फ खाना और बर्तन धोना है। उसने पीछे मुड़कर उसे देखा। ये मैडम तो रोल में बहुत जल्दी घुस गई। ठीक है। उसने स्लीव्स फोल्ड की और अपना शेफ नाइफ निकाला। प्रेसिडेंटली इतना इन्वेस्ट कर रही हैं तो आज रात एक प्रॉपर फीस्ट होनी चाहिए। M9 वाग्यू सुकियाकी हॉटपॉट, साथ में बटर फ्राइड मत्सुके मशरूम। बस आराम से बैठो और एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाओ। गाइज, अभी ये जो सीरीज है वो खत्म नहीं हुई है, इसका नेक्स्ट पार्ट बाकी है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इस वीडियो पर 50K व्यूज कंप्लीट करने होंगे और वो कंप्लीट होगा आपके लाइक और हाइप करने से। तो हाइप कर दो गाइज, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो।